जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि ये बात है मई 2014 की। ये समय मेरे लिए बहुत कठिन था। संगत जी, मैं 4 महीने के गर्भ से थी और साइटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी। और एक बार पहले भी मेरा गर्भपात हो चुका था। संगत जी, मैंने गुरु जी के बारे में अपनी भाभी, उनके परिवार वालों और अपनी माता जी से सुना। संगत जी, ये सब सत्संग में जाना प्रारंभ हो गए थे। मेरी इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। परंतु संगत जी, जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु जी ने मुझे बगैर बताए यह सत्संग मेरे लिए ही आयोजित करवाया था। संगत जी, मेरे दिल से एक आवाज आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए। और संगत जी, आज भी वही आवाज मुझे ये सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। संगत जी, मैं साइटिका में तीव्र दर्द थी। और संगत जी, सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था। और संगत जी, जब भी मुझे छींक आती मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। और संगत जी, देखिए कि उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई जो मैंने खा ली। और मेरा विश्वास कीजिए संगत जी, जब सत्संग से मैं बाहर आई तो मेरी टांगों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया था। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे सत्संग के दौरान गुलाब के फूलों की सुगंध आती रही। और पहले मुझे लगा संगत जी कि ये खुशबू सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाब के फूलों की है। परंतु संगत जी, मुझे बाद में इसका महत्व समझ आया। गुरुजी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। संगत जी, गर्भावस्था के दौरान मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु संगत जी, गुरुजी को सच में सदैव अपने साथ पाकर ये सब मुसीबतें लगभग मेरी शून्य हो गई। संगत जी, जैसे जैसे प्रसव का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की तरह की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। संगत जी, यहाँ तक कि जब भी मैं बाथरूम में स्नान घर में जाती तो वहां भी संगत जी मुझे यही खुशबू मौजूद होती। और ये खुशबू संगत जी निरंतर 2 से 3 दिन तक रही, जब मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था। संगत जी, परीक्षण के पश्चात पता चला कि मुझे गर्भ के कारण डायबिटीज का रोग हो गया था। संगत जी, परंतु लगातार ग्लूकोज की जांच मधुमेह रोग का खंडन कर रही थी। और इसी कारण संगत जी, मुझे डायबिटीज रोग की ना तो कोई दवाई और ना ही मुझे कोई इंसुलिन लेना पड़ा। संगत जी, गुरु जी की कृपा अब स्पष्ट हो गई। और वहां पर धूप की खुशबू होना ही इस बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से वो बचा रहे थे, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। संगत जी, वास्तव में मेरी प्रसव तिथि से पहले गुरुजी मेरे स्वप्न में भी आए। और संगत जी, वह सम्मोहित कर रहे थे। और संगत जी, उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा, चल सत्संग सुना। तो संगत जी, उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के मुझे संकेत भी दिए। और गुरुवार के दिन संगत जी, जो कि गुरु का ही दिन है, शिशु का जन्म हुआ। और प्रसव के पश्चात संगत जी, 3 माह तक मेरी बेटी ना तो दिन में और ना ही रात में सोती थी। और एक दिन संगत जी, मैं गुरु जी के सामने केवल थकान के कारण रोई। और उस दिन के पश्चात मेरी बच्ची रात को सोने लग गई।
अब संगत जी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मेरी बच्ची को भी अपनी संगत का एक अंश बना लेना। संगत जी, एक रात की बात है, मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया। संगत जी, परंतु गुरु जी ने कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया। संगत जी, जब मैं प्रातः काल उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा हुआ देखा। और संगत जी, ये दिव्य अक्षर आज भी वहां पे मौजूद है। कोई भी नकारात्मक शक्ति संगत जी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। संगत जी, मेरी एक समस्या यह है कि मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। और ये साधारण गुस्सा नहीं होता है संगत जी, यह उत्पात किस्म का होता है। और संगत जी, हाल ही में मैंने सोशल साइट्स पर कुछ संदेश पढ़े जिनका अभिप्राय ये था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। और संगत जी, मैंने इसे गुरु जी का संदेश समझा और अपने गुस्से से मैं भयभीत हो गई। आखिरकार संगत जी, मैं गुरु जी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे सबसे अधिक प्रेम करे और वो सदैव अपनी संगत में रखे। संगत जी, मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यद्यपि गुरु जी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरु जी रखेंगे। संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि गुरु जी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं और जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी संगत जी, उतनी जल्दी मैं गुरु जी के हृदय के समीप पहुंचूंगी। संगत जी, मेरे गुरु जी सदैव मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी, पिछले दिनों मेरी जॉब में एक बहुत बड़ी समस्या आई और मेरी नौकरी संगत जी लगभग जाने ही वाली थी। यद्यपि संगत जी मैंने स्वयं गुरु जी से प्रार्थना करी, फिर भी संगत जी मैंने अपनी माता को भी मेरे लिए प्रार्थना करने को कहा और स्थिति में बदलाव आया संगत जी, और मेरी नौकरी बच गई। अब मैं संगत जी समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरु जी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा और बेहतर ही सोच रखा होगा। संगत जी, पिछले कुछ दिनों मुझे स्वप्न आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ, कैब में, और ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ये मुझे स्वप्न आया है संगत जी। और मैंने संगत जी गुरु जी के नाम का जप करना आरंभ कर दिया और गुरु जी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ संगत जी, और मुझे गुरु जी ने एक बार फिर बचा लिया था। संगत जी, जितनी ज्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी मुझे गुरु जी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। ये सच है संगत जी, अपने मन की शुद्धि करो। अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो संगत जी हम गुरु जी के उतने ही समीप होंगे और उनके संकेत और दिव्य दर्शन भी हमें जल्द ही मिलेंगे। बात है संगत जी मेरे अनुभव की, जो कि मई 2014 का है। मई 2014 में संगत जी गुरु जी के सत्संग में जाने के पश्चात मेरा हर दिन संगत जी गुरु जी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता है। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु हैं और उन्होंने मुझे उस समय बुलाया संगत जी जब मैं बिखर रही थी। और संगत जी, यदि आज मैं गुरु जी की शरण में नहीं होती तो आज संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए, हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए संगत जी गुरु जी की आभारी हूँ। संगत जी, मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरे को गुरुपा की ब्लेसिंग्स है और उनका आशीर्वाद है। संगत जी, गुरु जी से मैं आपको नमन करती हूँ गुरु जी, और आपके चरण कमलों में रहना चाहती हूँ संगत जी। परंतु मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि मेरे गलतियों को क्षमा करना। परंतु संगत जी, गुरु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें और सभी संगत परिवार को अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरु जी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरु जी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरु जी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए।
गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें और बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ गुरुजी, और मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना अपेक्षा किए कि वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, नृत्य करना चाहती हूँ, और आपके प्रेम के लिए मैं रोना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है संगत जी। शब्द कम रह जाते हैं, शब्द होते ही नहीं हैं, इतनी उनकी कृपा है। और संगत जी, मैं सब भक्तों को केवल इतना ही बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कितने सुंदर हैं और उनकी महिमा और उनकी कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरु जी, अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखना। जय गुरु जी, सब गोविंद आपकी और केवल आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, गुरुपा की लीला परम्पार है। और सच में संगत जी, हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। हमें हर किसी का भला सोचना चाहिए, हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, बिना किसी इस अपेक्षा के कि सामने वाला हमारे से कैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि वो करेगा जो, तो वो उसके कर्म है, और जो हम करेंगे वो हमारे कर्म है। हमें तो अपने गुरु जी का प्रिय प्रिय संगत बनना है, प्रिय बच्ची बनना है संगत जी। और गुरु जी के प्रिय वही हैं जो किसी को ना दुख देते हैं ना तकलीफ देते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं और सबका भला सोचते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक कष्ट, हर एक बीमारी, हर एक रोग को दूर करते हैं। बस सच्चे मन से हमें उनसे अरदास करनी है, उनको याद करना है, उनका ध्यान करना है संगत जी, और वो साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम सिर्फ उन्हें देख नहीं पाते संगत जी, और वो संगत जी हमारे को अपनी प्रेजेंस का फील होते हैं, वो हमें फील करवाते हैं अपनी प्रेजेंस को संगत जी। वो हमें खुशबू रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। आंटी जी ने सत्संग शेयर करा, इतने दिव्य दर्शन उनके घर में, जो उनकी खिड़की में उनको ओम नमः के दर्शन दिए। ना जाने कितनी कौन सी नेगेटिविटी से गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया है। और संगत जी, गुरुजी ऐसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो आपको अपने दिव्य दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में, कभी खुशबू रूप में। और उनके संगत जी दर्शन देने के अनेकों रूप हैं, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन जो सच्ची संगत है, जो सच्चे मन से अरदास करती हैं, गुरु जी ने स्वप्न में आके भी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं। इसलिए संगत जी, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपने कनेक्शन को स्ट्रांग रखो, गुरु जी पर अपना विश्वास रखो। और संगत जी, गुरु जी से यही अरदास करो कि गुरु जी सबका भला करे, सबका कल्याण करे, हम सब पर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।